एक किशोरी घर से अचानक लापता हो गई थी। रात भर घर वाले खोजते रहे लेकिन कहीं पता नहीं चला। ठीक सवेरे अचानक घर वालों को फोन आया कि पापा मुझे बचा लीजिए, मेरा हाथ पैर बांधकर नहर में फेंक दिया गया है। आनंद फानन में परिवार वाले गांव वाले दौड़े तो देखा कि हां, नहर में किशोरी पड़ी थी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां हालत गंभीर बनी हुई है। यह मामला है सरायमीर थाना क्षेत्र के नौनारी गांव के पास का। लोग बता रहे हैं कि एक गांव की किशोरी अचानक घर से लापता हो गई थी और बाद में परिवार वाले खोज कर थक गए लेकिन कहीं पता नहीं चला। आशंका जताई जा रही है कि कुछ लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है और फिर हाथ पैर बांधकर नहर में फेंक दिया। बहरहाल अब पुलिस छानबीन कर रही है कि किशोरी के साथ कौन सी वारदात हुई और कौन गुनहगार है। प्रभारी इंस्पेक्टर सरायमीर का कहना है कि किशोरी को होश आ गया है, पूछताछ की जा रही है और मेडिकल के लिए भी भेजा जा रहा है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया। बच्चों की तबीयत खराब हो तो माँ बाप को नींद नहीं आती। किस हॉस्पिटल जाएं, किस डॉक्टर को दिखाएं। शुक्र है अपने आजमगढ़ में बचपन चाइल्ड केयर सेंटर है, जहां बच्चों की सभी बीमारियों के इलाज की अत्याधुनिक सुविधा। यहीं पर मिलेंगे पूर्वांचल के मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज यादव, जिन्होंने गंभीर रूप से बीमार कई बच्चों को दिया नया जीवन। जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिचा पल्लवी द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का इलाज भी यहीं पर। तो अब निश्चिंत हो जाइए, बेबी और ममा दोनों का केयर बचपन चाइल्ड केयर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। नंबर लगाने के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए 9451419407। बचपन चाइल्ड केयर सेंटर, ताकि मुस्कुराता रहे बचपन। बेटियों को और जागरूक करने के लिए, उन्हें शासन की योजनाओं से परिचित कराने के लिए महिला कल्याण विभाग द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज आजमगढ़ के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में एक विशेष कैंप लगाया गया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में। यहाँ छात्राओं को शिक्षा, सुरक्षा, अधिकार और बाल विवाह रोकथाम से जुड़े प्रसंग पर समझाया गया, बताया गया और शपथ भी दिलाई गई कि बाल विवाह न करेंगे और न होने देंगे। इस दौरान जन विकास संस्थान के सहयोग से बाल विवाह से पीड़ित सरिता की जीवनी के बारे में जाना गया, जिससे पता चला कि हाँ, बाल विवाह होने से बच्चियों का भविष्य प्रभावित होता है। एक और खास बात रही कि बच्चियों को सभी हेल्पलाइन नंबर और विभाग की योजनाओं के बारे में विधिवत जानकारी दी जिला समन्वयक अन्नू सिंह ने कहा कि बेटियां ही कल एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगी। अगर आज जागरूक रहेंगी तो समाज अच्छा होगा। यहाँ पर केंद्र प्रबंधक सरिता पाल ने भी अपनी बात रखी। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया। गोरखपुर में पुलिस को सटीक सूचना मिली थी कि नेपाल से लाई गई चरस लेकर 2 तस्कर जा रहे हैं। असुरन चौराहे के पास छापेमारी की गई तो 2 तस्कर पकड़ भी लिए गए, लेकिन पुलिस टीम के होश उस वक्त उड़ गए जब पूछताछ की गई तो पता चला कि उत्तर प्रदेश पुलिस का एक दरोगा ही तस्करों के गैंग में शामिल है और वो भी गिरफ्तार किया गया है। बहरहाल गोरखपुर पुलिस की सराहना हो रही है, खासकर प्रभारी इंस्पेक्टर की, कि उन्होंने पुलिस वाले को देखकर भी छोड़ा नहीं, गिरफ्तार किया। यहाँ ये मामला शाहपुर इंस्पेक्टर शशि भूषण राय का है। उन्हें ही सूचना मिली थी कि चरस की तस्करी करने वाले
कुछ गिरोह के सदस्य असुरन चौराहे की तरफ से जाने वाले हैं। तुरंत फोर्स के साथ प्रभारी इंस्पेक्टर धर्मशाला अंडरपास के पास पहुंचे तो वहां एक स्कूटी पर सवार 2 लोग संदिग्ध दिखे। उन्हें दौड़ाकर दबोचा गया तो एक अटैची और पिट्ठू बैग में से तलाशी के दौरान तकरीबन 30 किलो चरस बरामद हुई। पुलिस को हैरत तब हुई जब पूछताछ में पता चला कि एक आरोपी गोरखपुर शहर के ही तिवारीपुर इलाके के सूरजकुंड कॉलोनी में रहने वाला कुलबीर सिंह है और पीछे बैठा लखनऊ ओमनगर आलमबाग का रविंद्र कुमार शुक्ला है। रविंद्र कुमार शुक्ला सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है और वो भी गोरखपुर में ही। इस खबर के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि गनीमत ये रही कि उसको छोड़ा नहीं गया है और पूछताछ की जा रही है कि इतने बड़े गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल हैं। कहीं पुलिस विभाग का कोई और सिपाही और दरोगा तो शामिल नहीं है। पुलिस की पूछताछ में सब इंस्पेक्टर रविंद्र शुक्ला ने बताया कि महाराजगंज में तैनाती के दौरान चरस तस्करों के संपर्क में आया। नेपाल से चरस मंगाकर स्कूटी से लोगों को बांटी जाती थी। इस वजह से पुलिस को शक नहीं हो पाता था। अब पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद अभियान चलाया है। जल्द ही इस गिरोह में शामिल कुछ और तस्करों की गिरफ्तारी होगी। और अब जीठ मार तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PRN। हाय रिया, अरे इस टाइम कहाँ जा रही हो? हाय सुनीता, यार अगले महीने ना मेरे कजिन की शादी है, उसी के लिए शॉपिंग करने निकली थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ से शॉपिंग करने का इरादा है फिर? यार समझ ही नहीं आ रहा। तुझे आजमगढ़ में लेडीज कपड़ों की किसी अच्छी शॉप के बारे में पता हो तो बताना। यार तुम परंपरा में क्यों नहीं जाती? ये आजमगढ़ में लेडीज और बच्चों के कपड़ों की सबसे बेहतरीन शॉप है। अच्छा, क्या यहाँ मुझे लहंगा और शादी में पहनने के लिए दूसरे कपड़े मिल जाएंगे? हाँ, यहाँ तुमको लहंगा, साड़ी, अनारकली सूट, सलवार सूट और बच्चों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े मिल जाएंगे, वो भी बिल्कुल उचित दाम पर। और तो और यहाँ पर हर 1000 या उससे ऊपर की शॉपिंग करने पर 15% का डिस्काउंट मिलता है। थैंक्स यार, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई। मैं अभी परंपरा जा रही हूँ। हमारा पता है अपोजिट विशाल सिनेमा, नरौली रोड, सिधारी, आजमगढ़। मोबाइल नंबर 8756138989। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, जान बख्श देने की भीख मांगती रही, एक घूंट पानी मांगती रही, लेकिन बेरहम ससुर को न तो लाज आई न तो दया। इतना मारा, इतना पीटा कि बहू की जान ही चली गई। और तो और इस घटना को लोगों से छुपाने के लिए घर में ही गड्ढा खोदकर बहू का शव दफन कर दिया। अब किसी तरह गांव वालों को खबर हुई, पुलिस तक मामला पहुंचा और क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी समेत पूरी फोर्स पहुंची है और शव को घर से बाहर निकलवाया जा रहा है गड्ढा खोदकर। ये दुस्साहसिक वारदात हुई है आजमगढ़ में महाराजगंज थाना क्षेत्र के जजमनजोत गांव में। जानकारी मिल रही है कि रौनापार थाना क्षेत्र के गांव की बिटिया अनीता गौड़ की शादी महाराजगंज थाना क्षेत्र के जजमनजोत देवारा निवासी सूरज गौड़ से हुई थी। गांव वाले बता रहे हैं कि शादी के 4 महीना पहले ही सूरज अनीता को लेकर भैरव बाबा के मंदिर गया और वहीं शादी रचा ली। बाद में उसे आए दिन प्रताड़ित किया जाने लगा और तो और उसका ससुर उससे अवैध संबंध बनाना चाहता था। विरोध करने पर न सिर्फ आए दिन मारपीट करता था बल्कि एक दिन तो हद ही कर दी। बांस की कैन से इतना मारा, इतना पीटा कि बहू की जान चली गई। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन गांव वाले भी नहीं आए क्योंकि कुछ दिन पहले जब मारपीट की घटना हुई थी तो आसपास के लोगों पर छेड़खानी का FIR दर्ज करा दिया था ससुर ने। अब नए सिरे से पुलिस छानबीन कर रही है। आरोपी घर छोड़कर फरार हैं। खता किसकी है और सजा इतनी बड़ी क्यों दी गई, अब पुलिस पड़ताल कर रही है। हरबजीत हम आप तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज।
मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बावजूद 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार ने फिर से रिजल्ट जारी नहीं किया और यही वजह है कि नियुक्ति पाने से वंचित अभ्यर्थियों में जबरदस्त उबाल है। पिछले 66 दिन से राजधानी लखनऊ में ये अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं और आज तो अचानक सीएम आवास की तरफ अभ्यर्थियों का हुजूम कूच करने लगा। खासकर महिला अभ्यर्थियों का हुजूम जब आगे बढ़ा तो पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। बाद में अचानक पुलिस फार्म में आई और महिला पुलिस कर्मियों के जरिए सभी को पुलिस जीप में बैठाकर इको गार्डन ले जाया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 नंबर का जो मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन अभ्यर्थियों को 1 नंबर देते हुए फिर से रिजल्ट जारी किया जाए। आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों में दुर्गेश शुक्ला ने कहा कि हमारा प्रतिनिधिमंडल महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद से मिला था तो उन्होंने दबाव देकर धरना खत्म करने की बात शुरू कर दी। इससे हमारे साथियों में उबाल है। हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हमारा भेंट कराया जाए और हम लोग अपनी बात रखें। अगर सरकार और सरकार के अफसर मुख्यमंत्री जी से नहीं मिलने देंगे तो हम लोग और जबरदस्त आंदोलन करेंगे। अब देखना है कि विभाग के बड़े अफसर कराते हैं मुलाकात या फिर अभ्यर्थी आंदोलन और तेज करेंगे। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। माटी के भाव जमीन ले लिया था और सोना के भाव बेच दिया था। बैनामा लेने वाले भौचक रह गए क्योंकि आज तक उन्हें जमीन पर कब्जा नहीं मिला। ये मामला है आजमगढ़ में जियनपुर कस्बे के पास का, जहां रूपाली ग्रुप ने जमीन बेचना शुरू किया था। यहां बड़ा बवाल मचा हुआ है। एक आदेश आ गया है उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद से यथास्थिति बनाए रखने का, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने कोई भी काम करने पर रोक लगा दी है। हम आपको बता दें कि पिछले 15-20 दिनों से यहाँ बवेला मचा हुआ है। कुछ काश्तकार हैं जो रूपाली ग्रुप पर आरोप लगा रहे थे कि ये लोग गलत सलत तरीके से ले लिए हैं जमीन और हम लोगों की यह जमीन है। इस बारे में तहसील प्रशासन का कहना है कि जियनपुर कस्बे के पास अजमतगढ़ स्टेट की 14 एकड़ भूमि पूर्व में जिलाधिकारी द्वारा नीलाम की गई थी। वहीं अजमतगढ़ स्टेट द्वारा तकरीबन 36 एकड़ जमीन बेची गई है। इस मामले को लेकर दोनों तरफ से न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। हाल ही में कुछ लोग इस पर कब्जा करना चाह रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया है। अब रूपाली ग्रुप में भी हड़कंप मचा है क्योंकि ये लोग जमीन बेच चुके हैं और कब्जेदारों को कब्जा नहीं मिल रहा। अब नए घटनाक्रम के बाद सगड़ी के SDM डॉक्टर अतुल गुप्ता ने कहा है कि कोई भी काम कराने पर यहां रोक लगाई गई है, जैसा आदेश आएगा वैसा किया जाएगा। इस पूरे प्रकरण की चर्चा पूरे क्षेत्र में जोर शोर से है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज।